व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में, फैसलाबाद में होने वाले पीटीआई के पावर शो के बारे में, बैकडोर नवाज शरीफ और इमरान खान के आपस में क्या रवाबत है, और ARY के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में व्यूअर्स, आज बहुत सनसनीखेज मुकाबला देखने में आया और शान खता कर देने वाला ये मुकाबला पूरी पाकिस्तानी कौम को आखिरी बॉल तक लेके गया और आखिरकार मुसलमानों की दुआएं रंग ले आई और पाकिस्तानी टीम के शाहीनों ने अच्छी बैटिंग करते हुए बहुत क्लास का मैच अपने नाम किया और इंडिया को धूल चिटा दी। इंडिया को जो है एक बार फिर धूल चिटा दी पाकिस्तान ने। लास्ट मैच में नो डाउट इंडिया अच्छा खेला था और इंडिया पाकिस्तान से मैच जीत गया था। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी ये बात की थी, जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो फिर एक ना एक टीम ने गिरना होता है, एक ना एक टीम ने हारना होता है। लिहाजा आज हार इंडिया का मुकद्दर बनी। उसके बाद मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं आज के मैच जीतने की और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आने वाला फाइनल भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और ये ट्रॉफी पाकिस्तान में आएगी इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मैच में इज्जत दे, आमीन। इसके बाद बात स्टार्ट करते हैं फैसलाबाद के जलसे से। आज फैसलाबाद में होने वाला जलसा जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा पावर शो किया और इसी पावर शो के दौरान, जलसे के दौरान भी मैचेस की कुछ झलकियां दिखाते रहे। इमरान खान साहब का वो एग्रेसिव तरीका, उसी अंदाज में इमरान खान साहब ने आज फिर कौम से खिताब किया और इन्हीं जो पीडीएम के लोगों के बारे में रूटीन्स की वही बातें हुई और आसानी से इलेक्शन की तरफ जाने का इमरान खान साहब ने फिर दिया दे दिया कि आइंदा आने वाले कुछ दिन जो है वो बहुत खास हैं। अब देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या होता है। आपको इसके बाद बात करते हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ के बैकडोर चैनल्स के बारे में जो खुफिया बातें चल रही हैं उसके पीछे आखिर बात है क्या, ये हकीकत है या फिर ये कोई प्रोपेगेंडा है। बात स्टार्ट करते हैं। ARY को बंद किया गया और इनसे अरशद शरीफ और साबिर शाकिर को जो है वो फायर करवाया गया। उसके बाद जो है ARY को बहाल कर दिया गया। ARY ने बहाल होने के फौरी बाद पीटीआई की क्यादत और नवाज शरीफ नून लीग की जो क्यादत है उनकी बैकडोर राब्ते के लिए एक खबर शाया की। आफ्टर जर्नल परसेप्शन पब्लिक की ये थी कि ये जो है ARY एक प्रो पीटीआई चैनल है और प्रो एस्टेब्लिशमेंट चैनल है। ये लोग जो है सच्ची खबर देने के अंदाज में मशहूर हैं, इसलिए इनको बंद किया गया है और इसके जो है बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के असरात जो है वो मीडिया के ऊपर होंगे। आपको यहाँ पे बताते हैं कि प्रो पीटीआई या प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से आज ARY से काम करवाया गया या ARY के चैनल को हैक कर लिया गया। एक खबर चलवाई गई कि इमरान खान और नवाज शरीफ के बैकडोर आपस में राब्ते हैं और इनके आपस में कुछ डिस्कशंस जो है वो आने वाली गवर्नमेंट के रिलेटेड चल रही हैं। बहुत ज्यादा पब्लिक रिएक्शन आने के बाद ये खबर डिलीट कर दी गई। आप सोचने की बात यहाँ पे ये है कि ARY ने खुद खबर चलाई है या किसी चैनल को हैक करके ये खबर चलाई गई है या ये खबर जानबूझ कर चलाई गई है, डरा धमका कर, ताकि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को कम किया जाए, डैमेज किया जा सके और आने वाले इलेक्शन में उनके वोट को भी डैमेज किया जा सके। और दूसरी जानब ARY ने हमेशा से सच का साथ दिया है और झूठों को पब्लिक कोर्ट में लाकर खड़ा किया है। क्या अब ARY भी दूसरे चैनल्स की तरह वही करेगा जिस तरह उन्हें कहा जाता है? ARY की इस खबर ने पीटीआई की क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा हिट किया है। पीटीआई ने इसकी तरदीद की है। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ या उनके किसी भी मेंबर से कोई पसे पर्दा राब्ता या मुलाकात हुई ना इसकी जरूरत है। ऐसी तमाम इतलात महज क्यास अराई या किसी मीडिया चैनल की इख्तरा तो हो सकती है मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी मुल्की मुस्तकबिल के मामलात या फैसलों का हक किसी ग्रोह या शाफिया के पास नहीं है। अवाम के हाथ में इंतखाबात की तारीख के बाज़ाब्ता ऐलान के बगैर किसी खुफिया या एलानिया मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे।
संजीदगी से इंतखाबात की तारीख पर गौर किया जाए और इसका ऐलान जल्द अज जल्द किया जाए। फवाद चौधरी ने आज ये ट्वीट करते हुए इनकी तमाम तर प्रोपेगेंडे की तरदीद कर दी है। आप बात बताते हैं कि एक्चुअल बात हुई क्या है। आज से कुछ दिन पहले सोहेल वड़ाई साहब, मुजीब रहमान शामी साहब, काजम अली खान साहब और कुछ और सहाफी इमरान खान साहब के साथ मिले और उन्होंने इमरान खान साहब को फौज के खिलाफ बोलने के लिए कहा कि फौज को सियासत से दूर रखा जाए, अलग किया जाए। इमरान खान साहब ने बात सुनने के बाद उनको जवाब दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इलेक्शन की डेट देने का कहा, निगरान हुकूमत की मौजूदगी में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का कहा गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि माशियत की टीम में तमाम तर जो आप लोगों की यानी कि नून लीग की या पीपल्स पार्टी की या हमारी जो माशियत टीम है ये आपस में बैठेगी और गिरती हुई मुल्क की माशियत को जो है संभालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, उसके बाद किसी बात के ऊपर बात कर सकते हैं। उससे पहले किसी किस्म का कोई भी बात करने का अमल शुरू नहीं किया जाएगा। यही टीम, इन्हीं सहाफियों की यही टीम बाद में नवाज शरीफ से और आसिफ अली जरदारी से भी इनकी मुलाकातें हुई और इसी टीम ने आरफ अलवी साहब से भी एक बहुत बड़ी मुलाकात की और उन्होंने यही तमाम चीजें जो है वो आरफ अलवी साहब के सामने रखी। और इसके बाद आपको ये बताएं, थर्ड जो इमरान खान साहब ने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था फौज का मैकेनिज्म सेट करने के लिए तमाम तर बातें बातों पर बाद में अमल किया जाएगा अगर उससे पहले हमारी तमाम शर्तें मान ली जाएं कि फौज को हुकूमत के अंदर कितने मामलात में बोलने तक की इजाजत होगी और किसी भी किस्म की तैनाती के लिए जो मेरिट पर पूरा उतरता होगा उसके हिसाब से उसकी तैनाती कर दी जाएगी। ये 3 शर्त इमरान खान साहब ने उनके सामने रखी थी। उसके बाद ARY को आज सामने लाते हुए, और क्योंकि ARY मैंने आपको पहले भी बताया शुरू में कि प्रो PTI मतलब कि PTI के हक की बात करता है, वो PTI के साथ की बात करता है, इसलिए ये खबर ARY से चलवाना जो है वो उनके लिए जरूरी था, इसलिए ARY को खोला गया। शायद कि मे भी इसी शर्त के ऊपर ARY को खोला गया हो कि आपने ये बाद में खबर चलानी है। कल ये खुला है और आज ये खबर चला दी गई है। आरफ अलवी साहब ने कहा कि मैं ये मामला पर बात करने को तैयार हूं खान साहब से, मगर उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भी इसके लिए राजी होना जरूरी है। उसके बाद मैं ये बात करने के लिए तैयार हूं। ARY को अब PTI के एंटी PTI करवाने की को दिखाया जाएगा, इसको एंटी PTI किया जाएगा ताकि अवाम का जो है वो ARY के ऊपर से भी एतमाद उठे और साथ साथ PTI से भी एतमाद उठे, इसलिए ये काम किया जा रहा है। आपको बताएं कि दिन बर दिन मुल्क की गिरती हुई माशियत जो है वो तबाह बर्बाद होती जा रही है। गरीब दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर से अमीर तक तर होता जा रहा है। आपको यहाँ पे बताते हैं कि आपने लास्ट डेज के अंदर महंगाई की शरह तो देख ही दी थी कि सैलाब के फौरी बाद हमारे नाम नहाद मुसलमान और हम पाकिस्तानियों ने कितनी ज्यादा महंगाई कर दी थी। हर चीज का रेट 10 गुना ज्यादा कर दिया गया। इट मींस एक 4000 का खैमा 15000 का सेल किया गया, 50 रुपए किलो वाला प्याज 300 रुपए, 350 रुपए। इसी तरीके से तमाम खुदोनोश अशिया के रेट जो है वो आसमानों को छूने लगे। आपको ये बताते हैं कि जिस वक्त से ये गवर्नमेंट आई है उस दिन से दिन ब दिन माशियत गिरती जा रही है। इन 4 महीनों में ज़र मुबादला के ज़खायर में 9.2 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी हो चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। आने वाले हालात जो है वो महंगाई की तरफ हमारी गवर्नमेंट जो है वो मुल्क को लेके जा रही है। अगर जनरल इलेक्शन की कॉल ना दी गई मुल्क में कोई भी नागहानी मजीद आफत आ सकती है। मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है। लोगों के पास यहाँ पे खाने पीने के लिए पैसे नहीं है और ये लोग दिन ब दिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। आमीन। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीन से बचाए। आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जहां भी रहे खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।